हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस, आज हम मेडिवल हिस्ट्री की सेकंड वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से तुर्क्स ने अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया दिल्ली में बाय डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, एंड अदर लोकल राजपूत किंग्स को हराने के बाद तुर्क्स ने हिंदुस्तान में अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया दोस्तों। एंड दिल्ली को अपना कैपिटल बनाते हुए बंगाल और बिहार जैसे एरिया को भी अपने एम्पायर में जोड़कर एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया और वहां पर जो है अपने गवर्नर को भी अपॉइंट कर दिया। एंड उसके बाद जो है हम लोग कहते हैं कि फाउंडेशन हो गई दिल्ली सल्तनत की। तो पहली स्लेव डायनेस्टी के बारे में आएंगे, तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपका आ रहा है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसको मैं आपका थोड़ा सा मैंने पढ़ाया हुआ भी है आपको। मोहम्मद गोरी इन्वेड करते हैं इंडिया को, किसको? पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद फर्स्ट बैटल ऑफ टैरेन 1191 में। गोरी डिफीटेड राजपूत किंग इन सेकंड बैटल ऑफ टैरेन 1192 में। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनियन in India. He may be considered as the founder of the Muslim rule in India दोस्तों। किसको? मोहम्मद गोरी को कहा जाता है, ठीक है, मोहम्मद गोरी को कहा जाता है क्या चीज? फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। लेकिन फिर भी इसको एक बार चेक कर लेना है क्योंकि इसके ना बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं कि किसने जो है इसको एस्टेब्लिश किया था रूल को, एक बार, ठीक है। चलिए इल्बरी डायनेस्टी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इल्बरी डायनेस्टी में हम लोग देखते हैं, या स्लेव डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है, एडी, इसने 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर जो है वो राज किया दोस्तों। किसने? इल्बरी डायनेस्टी ने। इल्बरी डायनेस्टी में सबसे पहले जो रूलर थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐकब। कुतुबुद्दीन ऐकब, आपको याद होगा, इनको लास्ट टाइम मोहम्मद गोरी ने ही अपॉइंट किया था एज अ कमांडर इन दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि उनको वापस जाना था। तो इन्होंने इनको यहां दिल्ली जो है सौंप दी कि तुम यहां पर रहो। एंड ही इज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, तो इसलिए इसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐकब की कैपिटल थी लाहौर इनिशियली, लेटर ऑन इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। He was the founder of slave dynasty भी इसको कहा जाता है, also called the लाख बख्श। इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है because of his generosity। जिस तरीके से ये लाखों के हिसाब से पैसे जो हैं वो दान करते थे, लोगों में बांटते थे, एंड फॉर दैट रीजन ही इज नोन बाय द नेम ऑफ लाख बख्श। या देखिए लाख, लाखों में पैसा, ठीक है। He laid the foundation of कुतुब मीनार दोस्तों, याद रखिएगा कुतुब मीनार की फाउंडेशन इसने रखी थी, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट ये होगा इल्तुतमिश के टाइम पर। फाउंडेशन इसने रखी थी कि मैं कुतुब मीनार बनाऊंगा, स्टोन जो आप कह सकते हो उसको अपॉइंट इन्होंने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। आफ्टर द नेम ऑफ द, किसके नाम पर? किसके नाम पर? सूफी सेंट थे एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने कहा था कि मैं उनकी याद में, क्योंकि वो मेरे यहां पर आए थे और उनकी याद में मैं यहां पर क्या है, कुतुब मीनार जो है वो बनाऊंगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। कुवाते उल इस्लाम, जो एक बहुत बड़ी मस्जिद, फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, याद रखिएगा पहली मस्जिद इंडिया में कौन सी बनी है? तो कुवाते उल इस्लाम जो है वो पहली मस्जिद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाई गई थी और ये बनाई गई है कुतुबुद्दीन ऐकब के द्वारा। एंड अदाई दीन का झोपड़ा जो अजमेर में है, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐकब ने ही बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐकब के बारे में बताएं तो देखिए इन्होंने कितने सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं, लेकिन गाइस इनकी मौत हो जाती है जब वो चौगान में पोलो गेम खेल रहे थे। पोलो समझते हैं ना, हॉर्स गेम, घोड़े पे बैठकर बॉल को मारना होता है, कुछ इस तरीके की गेम होती है, और वो खेलते टाइम इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो देखिए इस पर किस तरीके से क्वेश्चंस रहे हैं, इस पे पूछा गया है लाख बख्श किसको कहा जाता है, ठीक है। कुतुब मीनार की फाउंडेशन किसने रखी, यानी ये कंप्लीट किसके टाइम पर हुआ, ये पूछा जाता है। फाउंडेशन इसने रखी थी, कंप्लीट इनके टाइम पर नहीं हुआ है दोस्तों, कंप्लीट ये इल्तुतमिश के टाइम पर हुआ है, याद रखेगा। बनाना मतलब शुरुआत इसकी इनके टाइम पर हुई थी। साथ ही साथ इन्होंने देखिए कुवाते उस्लाम फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया बनाई, अदाई दीन का झोपड़ा अजमेर में बनाया, और मर गए बेचारे कब? जब वो चौगान में पोलो खेल रहे थे। बस इतनी सी कहानी है कुतुबुद्दीन ऐकब की। हालांकि इसके द्वारा इन्होंने बहुत काम किए हैं, लेकिन जो मैंने बोला ना आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मिलेंगी, तो यही चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट कम टू इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आते हैं दूसरे रूलर जिन्होंने 1210 से लेकर 1236 तक हिंदुस्तान में अपना शासन बिताया। जब इल्तुतमिश दिल्ली में नवाब थे, या जिस टाइम वो दिल्ली के राजा थे, मंगोल्स का अटैक उस टाइम पर इंडिया की तरफ हो रहा था।
मंगोल्स ने इंडिया को तब इन्वेड करने का सोचा था। आपको पता है चंगेज खान के बारे में, और उनके जिस तरीके के फॉलोअर्स ने जिस तरीके से एक बहुत बड़ा एम्पायर मंगोल से वो स्टार्ट हुए थे और किस तरीके से उन लोगों ने अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। तो मंगोल्स की अटैक इंडिया में किस दौरान देखा गया है? जब इल्तुतमिश यहां के रूलर थे। ही फॉर्म्ड, देखिए इल्तुतमिश ने तुर्काने चहल गनी, या उसको हम चालीसा के नाम से जानते हैं, ये याद रखेगा, इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल तुर्कशिप नोबल्स हैं, ये इनके ग्रुप है, ये 40 लोगों का ग्रुप है, और ये 40 लोगों का ग्रुप करेगा क्या? लोगों को गवर्न करेगा, इनके एम्पायर को गवर्न करेगा राजा, उसके नीचे वो 40 लोग, और इन 40 लोग तरह तरह की इसको जो है गाइडलाइन देंगे, ये उनसे राय लेगा। उस तरीके से आप कह सकते हो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टाइप इसका ये प्रोसेस चल रहा था। तो ये इसने स्टार्ट किया था, इस पर भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तुर्कने चहलगिनी, या आप कह सकते हो चालीसा जो कंसेप्ट था, 40 ग्रुप्स ऑफ पावरफुल मैन, जो है ये किसने स्टार्ट किया था? तो इल्तुतमिश ने ये स्टार्ट किया था दोस्तों। साथ ही साथ इसने अपने जो भी पूरा एम्पायर है उसको डिवाइड किया है इक्ताज में। इक्ताज अगेन वही जो डिस्ट्रिक्ट हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, एंड असाइनमेंट ऑफ लैंड ल्यू ऑफ सैलरी पर उसने दी हुई है। इंट्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ कॉइन्स, इल्तुतमिश ने 2 टाइप के कॉइन्स अपने अंपायर में स्टार्ट किए थे, दैट इज सिल्वर टंका एंड कॉपर जेटिल। याद रखेगा, सिल्वर टंका किसने इशू किया? इल्तुतमिश ने। कॉपर जेटिल किसने इशू किए? तो इल्तुतमिश ने। तो 2 तरीके के कॉइन इसने अपने इसमें, ये किस लिए करेगा? सो दैट ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ सके, लोगों में फ्लो जो है मनी का आ जाए, लोग चीजें खरीदें बेचें, खरीदें बेचें। एक बार्टर सिस्टम करेंगे तो क्या ही होगा, उससे कोई ट्रेड या कॉमर्स नहीं बढ़ेगा। लेकिन कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करेंगे? सिक्के जो है वो सोसाइटी स्टेट में अपने एम्पायर में जो है वो सर्कुलेट करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं इल्तुतमिश के बाद दिल्ली में आती हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रूल किया, एंड फर्स्ट एंड द लास्ट वुमन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया की पहली और आखिरी लेडी रूलर जो रही थी। शी डिसग्रिगार्डेड पर्दा, इसने पर्दा सिस्टम को खत्म कर दिया कि कोई पर्दा सिस्टम नहीं होगा। मैरिड अल्तुनिया, इसकी शादी अल्तुनिया से हुई थी, और अल्तुनिया के साथ शादी क्यों हुई थी? क्योंकि इसने इस पर अटैक कर दिया था, और इसको फिर कुछ मतलब बेसिकली क्या हुआ था, इसके जितने भी गवर्नर्स थे या जो भी नोबल्स थे, उन्होंने इसके खिलाफ रजिया सुल्तान के खिलाफ जो है वो बगावत कर दी थी, इस इंटेंशन के साथ कि ये एक वोमन है, और एक वोमन जो है वो सोसाइटी के काबिल नहीं है रूल करने के लिए। ठीक है, कुछ अपनी इनकी अपनी जो है फिलोसफीज थी, एंड उसके दौरान देखा गया कि सारे के सारे लोगों ने इसके खिलाफ हो गए थे। फिर ये इसके खिलाफ मतलब इसने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली थी, क्योंकि इसको अपने आप को बचाना भी था। अल्तुनिया ने इसके एरिया पे अटैक भी कर दिया था, और इसने अल्तुनिया से बचने के लिए उससे शादी कर दी, एंड गवर्नर ऑफ भटिंडा थे जो उस टाइम पर। ठीक है, और लेटर ऑन हम देखते हैं कि बहरम शाह ने, जो सन थे अल्तुतमिश के, उसने इसको मार दिया था, किल्ड हर। ठीक है, तो हु किल्ड रजिया सुल्तान, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अभी पीछे कोई मैं पेपर देख रहा था, जेकेएसएसबी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखेगा बहरम शाह ने जो है वो किसको मारा था? रजिया सुल्तान को मर्डर किया था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव बलबन। तो बलबन ने 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक जो है वो रूल किया है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। एंड इसके टाइम पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है? सेपरेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट को, जो कि उस टाइम पर दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था, जैसे आप आज मिलिट्री डिपार्टमेंट कहते हो, ये लोग उस टाइम पर उसको दीवाने अर्ज कहते थे। इसको अलग किया गया था फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा जाता था दीवाने वजारत। तो इसने दीवाने वजारत को अलग कर दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, और मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। ठीक है, ये काम इसने सबसे पहले आते ही बलबन ने ये किया। ही डिक्लेयर दैट, इसने डिक्लेयर कर दिया दैट किंग वाज द डिप्टी ऑफ गॉड। इसने कहा कि जो किंग है ना, वो क्या है? वो गॉड की तरफ से भेजी गई एक मतलब एक ड्यूटी है, मतलब ड्यूटी इन द सेंस कि उसकी तरफ से, जैसे हम इसके अंडर गवर्नर होंगे, वैसे ही कहता है गॉड का गवर्नर मैं हूं। गॉड ने अगर मुझे किंग बनाया है तो आई एम डिप्टी टू हिम। ठीक है, एंड नायाबादे खुदाई, उसने ये वर्ड इसके लिए यूज किया था, द शैडो ऑफ द गॉड, जिल्ले इलाही जिसको वो कहते थे, एंड इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड फैवोस। इसने सजदा और क्या है पाइवोस का जो है वो कंसेप्ट इंडिया में स्टार्ट किया था, कि इसमें क्या था, आपको जो भी मतलब सलाम करना है, आपको पूरा जमीन में झुककर अपना सर जो है वो जमीन के साथ टच करना है। आप मतलब इट मींस यू आर पेइंग ट्रिब्यूट टू गॉड
एंड गॉड जो है कौन है इस टाइम पर, जो किंग आपके सामने बैठा होगा। तो ये बलबन की आइडियोलॉजी थी एंड बलबन ने इसको अपने राज्य में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पे देखिए क्वेश्चन पूछता है हु स्टार्ट सजदा एंड फाइबोस, तो याद रखेगा ये किसने किया था, बलबन ने किया था। हु सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये भी ऑफ कोर्स बलबन ने ही किया था दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने एक ही स्लाइड में डिस्कस कर ली। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव अनदर डायनेस्टी, वो है दोस्तों आपकी खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी ने भी इंडियन जो है दिल्ली के ऊपर जो है वो रूल किया हुआ है 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी डायनेस्टी की अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं तो इनके सबसे पहले जो रूलर है उनका नाम है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ये खिलजी डायनेस्टी के पहले रूलर हैं हु रिव्यूड दैट इंडिया कैन नॉट बी टोटली इस्लामिक स्टेट। इसने रिव्यूड किया था कि इंडिया जो है वो टोटली एक इस्लामिक स्टेट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं किया है। उसके बाद हम देखते हैं जलालुद्दीन के बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। एंड अलाउद्दीन खिलजी तो आप बड़े ऑफ कोर्स इसके फैन रहे ही होंगे, बिकॉज जिस तरीके से रणवीर सिंह ने पद्मावत में इसका रोल प्ले किया है, तो मुझे तो लगता ही आपको कि इनका रोल या अभी आप उनको भी इमेजिन कर ही रहे होंगे मोस्ट ऑफ द बच्चे जब इस नाम को सुनते हैं आजकल। तो सो हिज कॉन्क्वेस्ट वाज दैट, इसने सबसे पहले गुजरात को रूल जो है जीता बाय वगेला किंग से, जो उस टाइम पर वगेला किंग थे उनसे जीता इसने गुजरात को। रत्नम्बोर को जीता, चित्तौड़ को जीता, मालवा को जीता एंड लेटर साउथ मेनली बाय मलिक कफूर के साथ। इन्होंने हिंदुस्तान में इतने सारे एरियाज को, देखिए इनसे पहले जो थे स्लेव डायनेस्टी के द्वारा या जिस तरह हम जो हमने पढ़ा, उन्होंने दिल्ली जैसे एरियाज को कैप्चर किया और भी राजपूत जितने भी किंगडम्स थे। साथ ही साथ अब जब खिलजी डायनेस्टी ने अपना रूल एस्टेब्लिश इंडिया किया, दे कॉन्क्वेस्ट मोर इंडियन एरियाज को इन्होंने कैप्चर किया, जो मलिक कफूर टाइप थे। ही अब मलिक कफूर ने बेसिकली क्या है, मलिक कफूर जो है वो एक इसके गुलाम थे। किसके? इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा 1000 दिनारी, बिकॉज इसको 1000 दिनार देकर खरीदा गया था। एंड मलिक कफूर इज ऑल्सो नोन एज 1000 दिनारी। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, तो मलिक कफूर को कहा जाता है, ठीक है। मूवी में जरूर देखा होगा आपने मलिक कफूर। तो मलिक कफूर जो है वो खिलजी के अंडर थे और खिलजी ने मलिक कफूर को साउथ ऑफ द इंडिया भेजा था, ठीक है। ये जो साउथ वाले एरिया थे चोला पांड्यास की तरफ, इधर भेजा था। हालांकि यहां पर जो है खिलजी जो है वो अपना रूल एस्टेब्लिश करना नहीं चाहते थे। दे सिंपली वॉन्ट कि यहाँ के जो रूलर हैं वो एनुअल ट्रिब्यूट दे दे। किसको? वो एनुअल ट्रिब्यूट दे दे किसको? राजा को। दिल्ली का जो किंग है उसको एनुअली ट्रिब्यूट मिलता रहे, भाई मुझे नीचे की तरफ नहीं आना है, ना ही मैं तुम्हारे एरिया की तरफ आऊंगा, ना ही तुम्हारे एरिया को जीतूंगा, मुझे तुमसे। एंड इसी मलिक कफूर ने जो है कोहिनूर हीरा जो है वो खिलजी को दिया था, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ही अबॉलिश्ड जमींदारी इन खालिसा लैंड। खालिसा जो लैंड है, पंजाब वाला जो एरिया है खालिसा, ठीक है, वहां पर उसने जमींदारी को एबॉलिश कर दिया था। एंड नो इख्तिका वाज अलॉटेड इन दोआब एरिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अलाउद्दीन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इन टैकलिंग द मंगोल्स। मैंने आपको बताया था कि इल्तमिश के टाइम पर हमने देखा, या इनसे पहले हमने देखा कि इल्तमिश के टाइम पर जो है, इल्तमिश ही थे ना आपके, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, इल्तमिश के टाइम पर हमने देखा कि इंडिया में क्या हो रहा था, जब दिल्ली एम्पायर है उस टाइम मंगोल्स का अटैक इंडिया की तरफ हो रहा है। एंड अलाउद्दीन खिलजी वाज द सोल रूलर जिसने मंगोल्स के साथ ईंट से ईंट बजाई है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर जो खुद यहां से जाता था मंगोल से लड़ने के लिए, जहां पर दूसरे रूलर मंगोल से डरते थे, उनसे दूर भागते थे। अलाउद्दीन खिलजी एक इकलौता ऐसा बंदा था जो यहां से जाता था मंगोल से टक्कर लेने, खुद जाता था लड़ने कि आओ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ हिज दैट उसके इनके उस व्यवहार की तरफ से या उस मतलब ब्रेवरी की तरफ से आप कह सकते हो, जिस तरीके से इनकी बहादुरी थी, मंगोल्स इंडिया एंटर नहीं कर पाए थे। ही वॉज द फोर्स इन फ्रंट ऑफ द मंगोल्स जिसने इंडिया में मंगोल्स की एंट्री होने नहीं दी थी, ठीक है। ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। एंड दोस्तों ही बिल्ट, देखिए खजीराबाद, इसने खजीराबाद को बिल्ट किया। खजीराबाद क्या है दोस्तों? खजीराबाद है जो आपका, एक मिनट, जो इसने चित्तौड़ को जीता था ना,
रावल रतन सिंह को हराया तो चित्तौड़ का नाम बदलकर इसने खजीराबाद कर दिया था। एंड खजीरा जो है इसका बेटा था, उसके नाम पर जो है इन्होंने इसका नाम रखा था। अलाई दरवाजा एंड हिज कैपिटल सिटी सिरी जो है इसने सिरी में जो है इसने अपनी कैपिटल सिटी डेवलप की। एंड अलाई दरवाजा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया है। ही बिल्ट हौस खास, दिल्ली में जो हौस खास जगह है उस वो इन्होंने बनवाई। एंड एड एन एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के टाइम पर जो है कुतुब मीनार को जो शाही दरवाजा है वो भी इन्होंने बनाया। गाइस एक चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कुतुब मीनार के बारे में कि इस कुतुब मीनार की फाउंडेशन जो है वो रखने वाले कोई और है, वो कुतुबुद्दीन ऐकब है, लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पर जो है इसकी ये कंप्लीट हुआ था। ये मेरी बात याद रखने ना, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है किसके टाइम पर फाउंडेशन रखी गई थी एंड कंप्लीट किसके टाइम पर हुआ था। एंड इंट्रोड्यूस द मार्केट रिफॉर्म्स भी इसने किए थे। इसने बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए थे अपने एम्पायर्स के अंदर। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर शाहनी जो है इनको टाइटल भी इसको मिला है। एंड ही बिल्ट अ परमानेंट आर्मी, इसने बिल्ट अ परमानेंट आर्मी तैयार की थी। एंड ही वाज द पर्सन जो आर्मी को जो है वो रेगुलर बेसिस पर सैलरी देता था, तो इसकी जो आर्मी थी वो सैलरी पर काम करती थी। शेरा एंड दागा सिस्टम जो है उसने अपॉइंट किया हुआ था, ठीक है। इस काइंड ऑफ सेना जो मतलब एस्पोनेज भी था इसमें, जासूसी भी ये वगैरह बहुत अच्छी करते थे उसी में। ही वॉज अ तुर्क सुल्तान, ठीक है, फर्स्ट तुर्क सुल्तान हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश की थी। और दोस्तों यहां पर बात हो रही है आमिर खुसरू की, यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है आमिर खुसरू की। दोस्तों आमिर खुसरू इसके जो कोर्ट है उसके बहुत अच्छे पोइट थे, ठीक है। पोइट की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जिनका नाम है, यहां पर ये स्लाइड दिख नहीं रही है बट आपको पीडीएफ में ये इजिली अवेलेबल हो जाएगी। बात हो रही है आमिर खुसरू की, ठीक है। आमिर खुसरो के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं कि ये किसके पोर्ट में जो है कोर्ट में पोइट थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में जो है वो पोइट थे। एंड ही इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। दोस्तों पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है किनको? आमिर खुसरो को, ठीक है। याद रखेगा ये पॉइंट आप इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो इतनी सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी साहब ने की हैं। देखिए ये है गाइस मैप, इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हो। देखिए ये मैप है स्लेव डायनेस्टी का, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का, और ये मैप है आपका खिलजी डायनेस्टी का। ये स्लेव डायनेस्टी, ये खिलजी डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी देखिए यहां पर है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इस इतने एरिया को जीता हुआ है। ये देखिए ये एरिया इनके अंडर है। इस मैप के थ्रू जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनका रूलर ये कहां से रूल करते थे। और ये है जब खिलजी आए, खिलजी ने देखिए आपका ग्वालियर, ये नीचे वाला जो भी एरिया है ये सारा का सारा ऐड ऑन करते हुए ये पूरा का पूरा गंगा जुआब वाला एरिया, ये ऊपर जो है ये पूरा सारा जीत लिया था इसने, ठीक है। एंड ही लेटर क्रिएट दिस बाउंड्री बिटवीन अपने और मंगोल्स के बीच में। ये बाउंड्री थी किसके? मंगोल्स और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, कि मंगोल्स को कहता था कि इधर मत आना कभी और ये इधर से उनको जाने, तो ये बाउंड्री लाइन थी। लेकिन कहा जाता है कि उसने इतना एरिया जो है वो जीत लिया था, ठीक है। सो बाउंड्री लाइन बिटवीन मंगोल्स एंड खिलजी डायनेस्टी के बीच में कौन सी थी दोस्तों? दिस इंडस रिवर। ये याद रखना है मेरी बात, ठीक है। ये ऐसे थे। तो उस मैप में और इस मैप में आप आराम से फर्क तय कर सकते हो और आपको पता चल सकता है कि किस तरीके से जब दिल्ली में उन्होंने शुरू में अपना रूल एस्टेब्लिश किया तो उनका रूल इतना ही एरिया पे था, लेकिन लेटर ऑन हम देखते हैं कि किस तरीके से इतना बड़ा एम्पायर खिलजी ने जो है वो एस्टेब्लिश किया। इसने नीचे वाले एरियाज को भी नहीं छोड़ा था, लेकिन इधर पे उसने अपना रूल एस्टेब्लिश नहीं किया। बस इनसे क्या मांगा था? एनुअल ट्रिब्यूट मांगता था ये, कि आप मुझे साल में इतना पैसा दोगे। एनुअल ट्रिब्यूट इनसे लेता था वो, ठीक है। मलिक कफूर ने इनके साथ जाकर जो है ये चीजें डील की थी और फिर इनको वहां पर भेजा गया था, ठीक है गाइस। ये चीज समझ आ गई आपको? इन दो मैप से भी आप चीजें समझ सकते हो। ये चीज भी देख लेना एक बार, इससे भी आपको आराम से पता चल जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको स्लाइड में करवा चुका हूं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस, एंड आई होप, देखिए हमने नेक्स्ट अब आपके जो भी दो और एम्पायर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एम्पायर नहीं है, डायनेस्टीज हैं एक्चुअली, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया है। एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे रीजनल किंगडम्स के ऊपर, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एनिशेंट वर्ल्ड में ही। बट कुछ और चीजें हैं जो बतानी है
आपको वो भी मैं पढ़ाऊंगा। उसके साथ ही हम लोग भक्ति सूफी मूवमेंट के साथ जल्दी से जल्दी इसको जो है वो कंपाइल करने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। सो एमसीक्यूज भी आपको जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड ऑफ कोर्स अगर आप शेयर करना चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनके साथ गाइस, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक आप जो है अपना ध्यान रखें, मतलब अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, एंड जुड़े रहे गाइस जेके एग्जाम क्रैकर के साथ, ठीक है। सी यू टुमारो गाइस, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।